इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात को गश्त में निकले हैं और लोगों के हाल अहवाल पता करने के लिए कि लोगों के हाल अहवाल किस तरह के हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर हो रही है। तो रात का वक़्त था। जब एक घर के दरवाज़े के पास पहुँचे तो वहाँ से आवाज़ सुनी। माँ अपनी बेटी को कह रही है, ऐ बेटी दूध में पानी डाल दो, दूध में पानी मिला दो। तो बेटी कहने लगी, ना अम्मा जी मैं ये काम नहीं करूँगी। अगर हमारे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को पता लगा तो वो गुस्से होंगे, वो नाराज़ होंगे। तो माँ कहने लगी, ऐ मेरी बेटी इधर उमर कौन कहाँ देख रहा है। बेटी को अल्लाह ने हिदायत याफ्ता किया था। बेटी कहने लगी, ऐ अम्मा जी अगर उमर नहीं देख रहे तो उमर का खुदा तो देख रहा है ना, जो सारे जहानों का मालिक है, उसकी नज़र में तो हम हर वक़्त हैं, तो इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला बाहर खड़े जब बातें सुन रहे थे, उन्होंने उस मकान के बाहर दरवाज़े के बाहर एक निशान लगा दिया। जब सुबह हुई पता किया और उस बच्ची का रिश्ता अपने बेटे के लिए उन्होंने मांग लिया। शादी हो गई। अब उसमें से जो बच्चे पैदा हुए उनमें से एक थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर जब शुरू हुआ तो लोग याद करने लग गए कि जैसे ये खलीफा सानी है। हज़रत उमर फ़ारूक का जो दौर था ना, उस दौर को याद करने लग गए कि हज़रत उमर फ़ारूक का दौर जिस तरह का था इसी तरह ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी है। मामला चलता रहा, लेकिन खौफ खुदा बहुत रखते थे। इतना तकवा और परहेज़गारी थी कि अल्लाह से डरते थे हर वक्त कि कोई मामला ऐसा ना हो जाए। जब लोगों ने खिलाफत के लिए उनको चुन लिया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को, तो अपने हुजरे में जाके रोने लग गए। लोग अब मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं कि उमर आपको मुबारक हो, आप खलीफा बन गए हैं। तो जब रोते हुए देखा तो कहा कि आपको खुशी नहीं हुई। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि आपने मेरी गर्दन पे इतना वज़न डाल दिया है कि मुझे डर है कि कहीं मेरे अमाल इस चीज़ में ज़ाया ना हो जाए, मैं इंसाफ ना कर सकूं लोगों के साथ। तो इसलिए तुम कहते हो कि ये इसमें मुबारक दे रहे हो, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करके रो के दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे इसमें मेरी अपनी मदद फरमाना और कामयाबी देना। मामला चलता रहा इसी तरह। एक दफ़ा एक औरत आई, उसकी बच्ची की शादी थी। तो उसने पता किया कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का घर इधर किधर है। तो लोगों से पूछती वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के घर पहुंच गई। तो देखा एक सामने चारपाई पे एक औरत बैठी हुई है, वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बीवी थी। वो उनके पास जाके बैठ गई। तो उस औरत ने देखा कि एक शख्स दीवार की ना चुनाई कर रहा है, गारे मिट्टी की बना के ना, तो वो उसको तमीर कर रहे थे। उस औरत ने नहीं देखा कि ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है, उनको नहीं पता था। उन्होंने जब बैठी रही थोड़ी देर तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बीवी ने पूछा कि हाँ अम्मा जी आप किधर आई हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे पता चला था कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो उसके पास मैं मदद के लिए जाऊं, तो मैं इसलिए आई थी कि मुझे पता चला उनका घर है। तो ये शख्स जो सामने दीवार की तामीर कर रहा है, इसकी आंखों में ज़रा भी शर्म नहीं है कि ये बार बार तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, बार बार काम भी कर रहा है, तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा भी रहा है। अल्लाह अकबर। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बीवी बोली, अम्मा जी ये मेरे खामद हैं, ये ख़ुद ही अपने हाथ से काम करते हैं, तो आप अपना मसला बताएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर। तो उसके जहन में ये ख्याल आया उस औरत के कि जो ख़ुद
किसी को मजदूरी पे ला के काम नहीं करवा सकता, खुद कर रहा है, तो ये मेरी मदद क्या करेगा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी ने बोला कि आप बताएं अपना मसला, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। अब जब उन्होंने अपना मसला बताया, उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह से बात की, तो उन्होंने एक ना रुका लिख के दे दिया कि ये लो अम्मा जी, ये मेरा जो ख़जानची है ना, उसके पास चले जाएं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका काम हो जाएगा। अम्मा जी ने रुका लिया। अब उस वक़्त वो ज़राए वो वसाइल नहीं थे कि गाड़ी, ट्रेन या कोई और को सवारी का इंतज़ाम हो जाए, पैदल सफ़र होता था। वो वहाँ से चली, तो चलती चलती जब वहाँ पर पहुँची है, तो उसने जाके रुका जो है ना, वो बैतुल माल के उस ख़जानची को दे दिया। उसने जब रुका पकड़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा जी और परेशान हो गई कि पता नहीं अब ये क्या हो गया, मेरा काम पता नहीं अब होना है कि नहीं होना। तो बैतुल माल के वो जो ख़जानची था ना, उसने बोला, ए अम्मा जी, जिस वक़्त आप रुका लेके आई हैं ना, जिसका रुका लेके आई हैं, वो अब दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से अल्लाह के पास चले गए हैं। तो बहरहाल फिर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रुका आप 10 साल बाद भी लेके आती ना, तो आपका काम इंशाअल्लाह हो जाना था। वो औरत खुश हो गई। तो मेरे भाई, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो मुकाम है ना, वो इस्लाम के अंदर, तारीख़ के अंदर इंतहाई सुनहरी हरूफ के साथ लिखा हुआ है कि जिस तरह उन्होंने ये चीज़ें की। एक दफ़ा बीवी बोली कि जाओ, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से बोला कि जाओ जाके ना लेके आओ, ईद का दिन है, ईद आने वाली है, तो बच्चों की ना जूते हैं ना कपड़े हैं, तो आप ना जाके ये लेकर आओ बैतुल माल से, अपनी तनख्वाह में से जो थोड़े से पैसे ले आओ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ गए बैतुल माल के ख़जानची के पास, उससे बोला कि यार ऐसे करो, मुझे थोड़े से ना पैसे दे दो, ईद आने वाली है, मैं बच्चों के जूते और कपड़े बना लूँगा। अल्लाह अकबर। अगर उनके दिल में खौफ और परहेज़गारी थी, तो बैतुल माल का जो ख़जानची था वो भी अल्लाह का नेक बंदा था। उसने बोला, ए खलीफा, आप मुझे लिख के दे दें कि जब आप पैसे वापस करेंगे, क्या उस वक़्त आप ज़िंदा होगे। इतनी बात मुँह से निकलनी थी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वापस आ गए अपने घर में और अपनी बीवी से बोले कि ए नेक बख्त औरत, मुझे आज जो मेरे ख़जानची ने बता दिया है ना बैतुल माल के, उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो इस तरह तुम ऐसे करो कि ये जो ईद है ना, ये उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं जूतों में बच्चों को ये इस तरह गुजार दो, क्योंकि मैं ये मामला नहीं कर सकता कि मैं उससे ज़बरदस्ती उसको कहूँ कि आप ये पैसे दे दो और मैं अपनी तनख्वाह को, हालांकि खलीफा थे। मेरे भाइयों, उसमें 2-3 सबक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सबसे पहली चीज़, किसी गरीब की मदद करनी, और वाकई एक बेहतरीन ताकतवर जो खलीफा होता है उस तरह का। और दूसरी चीज़, अपनी खुशी के लिए, अपनी चीज़ के लिए कि मैं, मेरी जो चीज़ ज़रूरत पूरी हो जाए, अपनी ज़रूरत के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। बैतुल माल में उन्होंने बताया जब, तो फ़ौरन मना हो गया। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी में इस तरह डालो कि हमारी दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमारी आखिरत अच्छी बन जाए। और वो तभी होगी जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, अल्लाह के रसूल की सीरत को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, फिर ये मामला इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।